तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं करण संगवान सर के बारे में। आई थिंक मैं नाम सही ले रहा हूं, करण संगवान सर, जो कि अनअकैडमी में एक टीचर हुआ करते थे। इनके साथ कुछ कांड हो गया है और कांड के शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो एक इनके लेक्चर से शुरू होता है और वो लेक्चर की कुछ कटिंग वायरल होती है और किस प्रकार से इनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता है उसकी भी बात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर। तो आजकल कुछ दिनों से ट्विटर पर छाए हुए हैं करण संगवान और यहाँ तक कि देश के दिल्ली राज्य के केंद्र शासित राज्य दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इनके समर्थन में ट्वीट कर दिया है और इसके बाद मामले ने और ज़्यादा तूल पकड़ लिया है और भी कई राज्यों के बड़े नेताओं ने इन चीज़ों को ट्वीट किया है और मामला पूरा राजनीतिक बन गया। और इन राजनीतिक मामलों में ये बेचारे करण संगवान सर सस्पेंड कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। तो आइए पूरा मामला जानते हैं। करण संगवान सर जो हैं ये अनअकैडमी के टीचर हैं। आपको पता है कि अनअकैडमी जो है भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है, यानी कि एजुकेशन जो हमारे यहाँ ऑनलाइन दी जाती है उस प्लेटफॉर्म की अगर बात करेंगे तो बड़ी कंपनियों में अनअकैडमी हुआ करती थी और भी कई संस्थाएं हैं, लेकिन इस समय अगर हम बात करेंगे तो अनअकैडमी शीर्ष में से एक है। और आजकल अनअकैडमी के अगर हालात की बात करेंगे तो थोड़ी गड़बड़ी है और इसके संस्थापक एक पूर्व IAS हैं, जो पूर्व है या अभी है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन वो IAS अधिकारी थे। ठीक है, तो उनके द्वारा अनअकैडमी का निर्माण किया जाता है और किस प्रकार से मेहनत करते हुए उन्होंने इसको विश्व पटल पर लाया है, हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में, जहाँ पे हिंदुस्तान के छात्र ढेर सारी ज्ञान की चीज़ें प्राप्त करते हैं, अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। बहुत जगहों पर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार हैं इसके। तो करण संगवान सर जो है यहाँ पे लॉ फैकल्टी, कानून की पढ़ाई करवाते हैं, यानी कि कानून से संबंधित चीज़ों के बारे में ये पढ़ाते हैं और नोट्स तैयार करवाते हैं। तो आपको पता ही है कि अभी हाल ही में मैंने भी इसको कवर किया था, आपने हज़ारों की संख्या में उसको प्यार दिया, जिसके लिए आपका मैं शुक्रिया करता हूं। तो उसमें क्या हुआ था कि आपको पता है कि IPC की धाराओं में चेंजिंग हुई है, CRPC जो भी हमारे लॉ हैं, लॉ में जो कानून हैं, जिनको अमित शाह जी द्वारा ये कहा गया कि अंग्रेज़ों के जो हमारे देश में कानून चल रहे थे अब उनको बदल दिया गया है और ये सारी चीज़ें हैं। तो जो करण संगवान सर है, इन्होंने क्या किया, अपने लेक्चर्स में इसी चीज़ का जिक्र कर दिया और उसमें जब वो पढ़ा रहे थे तो उसमें ये भी बातें उन्होंने बोली कि इन्होंने जो चेंज किया है, यानी कि भारत सरकार ने जो चेंज किया है हमारे संविधान में, जो कानून में जो धाराएं हैं उनमें जो बदलाव किए गए हैं, उनमें कोई बदलाव किया नहीं गया है। ये पहले से कहीं पर बनी बनाई रखी थी, उनको कॉपी पेस्ट कर दिया है, यानी कि विरोधाभास की तौर पर ये देखे जा रहे थे। और फिर उसके बाद अमित शाह के जो भाषण थे जिनमें कहा गया कि ब्रिटिश कानून को हम समाप्त करके अपने भारतीय कानून को लागू कर रहे हैं, बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों का भी ये विरोध करते हुए, खंडन करते हुए ये कहते हैं कि अमित शाह द्वारा ये झूठ फैलाया जा रहा है कि ब्रिटिश कानून को समाप्त कर दिया गया। और कहीं ना कहीं वो पुरानी जो IPC की धाराएं हैं उसकी एक बुक थी, उसको दिखाते हुए ये भी बताते हुए उसमें दिखाई दिए कि जो ये किताब है ये बहुत ही बेहतर थी और उस समय के विद्वानों ने जो बनाई थी बहुत बढ़िया कानून बनाया था, लेकिन ये बदल रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं लेकिन बदल कुछ नहीं रहे। मतलब अपने तरीके से जो भी उनको अपने ज्ञान है उस हिसाब से उन्होंने बोला और ऐसे ही बोलते रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात इसमें बोली थी कि ये जो IPC की धाराएं चेंज हुई हैं, इससे हमारे जो पढ़ाई में है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये लोग जो नोट्स तैयार करते थे, इनके नोट्स बच्चों के अनुसार ख़राब हो गए हैं, उन्हें फिर से सारी धाराएं पढ़नी होंगी, पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। तो करण संगवान सर ने ये कहा कि बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हाँ 1 महीने एक्स्ट्रा हमें पढ़ना पड़ेगा, जिससे जो नई चीज़ें आई हुई हैं, ऊपर नीचे हुई हैं, कुछ बदलाव हुए हैं, उनको हम पढ़ लेंगे। और मतलब यूजर्स की बात करें तो यूजर ये कह रहे हैं कि ये नोट्स बनाने के चक्कर में अपना सब बंटाधार कर लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने इसमें ये बोली, बहुत ही जो वायरल हुआ, जो कटिंग इनकी वायरल हुई, ये वायरल हुई कि इन्होंने इसमें बोलते बोलते ये बोला कि
पढ़े लिखे जो नहीं हैं उनको वोट नहीं देना चाहिए, सिर्फ ये लोग नाम बदलने के लिए आए हैं और नाम बदलने से कुछ होता नहीं है, विकास नहीं होता, यानी कि ये सारी चीज़ें मतलब जो इनडायरेक्टली अगर बात की जाए तो इन्होंने देश के शीर्षस्थ नेताओं के बारे में बात की। और अगर हम जनमानस की बात करें, जो चीज़ें वायरल हुई उसमें ये निकाला गया, इनके बातों का अर्थ ये निकाला गया कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसी बातें की हैं, अमित शाह जी के बारे में ऐसी बातें की हैं, जो हमारे भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन दोनों लोगों के बारे में। और जो भी अनपढ़ नेता हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं ली है, उनके बारे में ऐसी बातें बोली हैं कि अनपढ़ नेताओं को शामिल नहीं करना चाहिए राजनीति में, इनको शीर्ष पदों पर नहीं भेजना चाहिए। ऐसी इनकी बातों से निकल के आ रहा था कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको नेता नहीं बनाना चाहिए और ये लोग सिर्फ नाम बदलने के लिए आते हैं। तो यही जो कटिंग थी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, जो हिंदूवादी संगठन से संबंधित रखते हैं या अन्य एक तरह से कहें तो बीजेपी IT सेल के जो लोग थे, उन लोगों ने इसे प्रचारित किया और इसे ये बताया कि ये नरेंद्र विरोधी हैं, अनअकैडमी जो है इसको अनइंस्टॉल करिए, यानी कि अनअकैडमी के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट कर दी गई और टॉप ट्रेंडिंग में भारत के ट्विटर पर ये ट्रेंड करने लगा। और फिर उसके बाद जो अनअकैडमी है उन्होंने कार्यवाही करते हुए करण सेंगवान को अपने संस्थान से अलग कर दिया। अब अलग करने के पीछे अनअकैडमी ने रीजन क्या दिया है उसकी अगर हम बात करेंगे तो अनअकैडमी ने ये कहा कि हमारे जो रूल्स बने हुए हैं, हमने जो अपने एजुकेशन सेक्टर में रूल बनाए हुए हैं कि आप पढ़ाई के अलावा कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, ना ही किसी अपने पर्सनल एजेंडे को किसी बच्चे पर थोपेंगे। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई और ऐसा करके अनअकैडमी अपना पीछा छुड़ा लिया और इनसे भी पीछा छुड़ा लिया करण सेंगवान को अपने आप से अलग करते हुए, यानी कि एक तरह से करण सेंगवान को सस्पेंड कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है अनअकैडमी से। तो कहीं ना कहीं अगर देखी जाए करण सेंगवान की बातें जो थी उनकी पर्सनल बातें हो सकती हैं, शायद बच्चों के अनुसार, बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो उनके अनुसार ये है कि ये सिर्फ नोट्स बनाने के लिए इनको मेहनत करनी पड़ जाएगी, तो इसलिए इन्होंने ऐसे वक्तव्य बोले और सरकार के खिलाफ भी बोल दिए। साथ ही साथ इन्होंने अपने एजेंडे, यानी कि ये NDA विरोधी या नरेंद्र मोदी विरोधी हो सकते हैं, और अपनी जो प्रचार पद्धति है उसको इन्होंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने छात्रों तक पहुंचा दिया कि आप लोग वोट ना करिए। और करण सेंगवान की मैंने जो वीडियो थी उसको मैंने खुद सुना, उन्होंने इसमें ये साफ तौर पर कहा कि जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उसको वोट मत करिए। तो करण सेंगवान जी, थोड़ी सी बातें हम भी आपको बता दें कि ऐसी बात नहीं है कि जो पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो देश को चला सकते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं हमारी दुनिया में, देश में नहीं, हम पूरी दुनिया की बात करें, हम दुनिया में, देश में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें कम पढ़े लिखे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अपने देश को ऊंचाइयों पर ले गए हैं। और बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं, ऐसे लीडर हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उन्होंने अपने राज्य का, अपने देश का बंटाधार भी कर दिया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो आप एक तो नाम ऐसे ही ले सकते हैं बराक ओबामा के। बराक ओबामा जो है बहुत ज़्यादा हायर एजुकेटेड उस समय नहीं थे जब जितनी एजुकेशन इनको चाहिए थी, और अमेरिका जैसे विकसित देश के लिए, जो दुनिया का सबसे सुपर पावर देश है, तो सुपर पावर देश के लिए तो सुपर नॉलेज, सुपर डिग्री भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से अमेरिका को ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं, और अमेरिका उनके ज़माने में बहुत ही अच्छा था। अब्राहम लिंकन की हम बात करेंगे, जो अमेरिका के एक तरह से निर्माता कहे जाते हैं, अमेरिका में लोकतंत्र की संस्थापना के बारे में उनकी कल्पना की जाती है। तो अब्राहम लिंकन जो थे, क्या वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे या उनके पास बहुत ज़्यादा डिग्रियां थीं? बिल्कुल भी नहीं था, उनके पास एक समझदारी थी। देखिए, डिग्री क्या होती है, सर्टिफिकेट क्या होते हैं, ये एक सिर्फ आपकी योग्यता को निर्धारित करते हैं। ये आपकी जो मानसिक जो चीज़ें हैं, अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर जो क्षमता है उसको निखारने का काम करती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप एजुकेशन लेकर ही आप क्षमताओं की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे कोई वैकेंसी जाती है तो उसमें योग्यता इसलिए निर्धारित की जाती है कि उससे रिलेटेड लोग वहाँ पे आए। तो राजनीति में तो अभी भारत में ऐसी कोई योग्यता नहीं थी जिसमें अनपढ़ लोग या बहुत पढ़े लिखे लोगों की बात की जाए। और अरविंद केजरीवाल जी तो पहले से ही बहुत ज़्यादा नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को लेकर बात करते थे, चौथी पासवीं, चौथी फेल, या जो भी उनके वक्तव्य थे, जिसके लिए वो कई बार कोर्ट में चक्कर भी खा चुके हैं, माफ़ी भी मांग चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मार्कशीट भी दिखा दी थी एक बार, कोई इनकी मार्कशीट थी। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा इस पर बवाल मचा था। और अरविंद केजरीवाल ने करण सेंगवान का समर्थन किया है कि कोई भी ऐसी चीज़ें बोल सकता है। तो यानी कि केजरीवाल का जो एजेंडा था
नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसको कहीं ना कहीं करण संगवान के द्वारा हवा दी गई थी और अरविंद केजरीवाल ने उसको कैच कर लिया और ट्वीट कर दिया। तो जब एक राज्य का मुख्यमंत्री इसको ट्वीट कर रहा है तो अनअकैडमी क्या है, एक व्यावसायिक संस्था है, उसको व्यवसाय चलाना है और सरकार के खिलाफ उसको जाना नहीं है। साथ ही साथ अगर बात करें तो आगामी चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दावेदारी जो है अन्य राजनीतिक दलों से कहीं ज़्यादा है। तो सबको भी संभावित में लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा आ सकते हैं। तो कौन ऐसा है जो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना चाहेगा और सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर अपने आप को, वैसे ही आप देख ही रहे हैं ना कि जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसके साथ गलत किया जा रहा है या कुछ भी है। इस तरीके से करण संगवान का जो मामला था इनका यहीं पे समाप्त हुआ। करण संगवान भी अपनी बातों को बाद में रखते हैं और शायद ये अब अपना खुद का संस्थान चलाएं। तो हर बार यही होता है, जब कोई टीचर किसी बड़े संस्थान से अलग होता है, कोई कंट्रोवर्सी होती है, फिर उससे हटने के बाद एक अपना नया संस्थान खोल लेता है। बहुत बार मार्केटिंग के लिए भी उनको छोड़ना ही रहा हो शायद वो संस्थान, तो उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया हो और फिर उसके बाद ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। संभावनाएं बहुत सारी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी संस्थाओं से अलग हुए हैं, उनसे झगड़ा करके और बहुत सारे कंट्रोवर्सी करके फिर अपना आज के समय में बड़े बड़े संस्थान चला रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बात करूंगा तो एग्जामपुर जो है, आपको पता ही है कि इनके साथ भी कंट्रोवर्सी हुई थी। ये पहले मुझे जहाँ तक याद है वाईफाई कोई है जो बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थी, उसके साथ ये जुड़े हुए थे और वहाँ पर इनके साथ कंट्रोवर्सी होती है किन्हीं मामलों को लेकर। तो उसके बाद ये लोग अलग हो जाते हैं और फिर एग्जामपुर की स्थापना होती है और एग्जामपुर आज हमारे देश में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के सेक्टर में, ऑनलाइन टीचिंग के सेक्टर में, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। और बहुत सी चीज़ें हम बात करेंगे तो उत्कर्ष जो एजुकेशन चैनल है, उत्कर्ष से भी एक टीचर है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वहीं राजस्थान के ही है। तो वो भी वहाँ से कंट्रोवर्सी करके निकले हुए थे और हर बार वो निर्मल गहलोत सर के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो लोग जो दिखते हैं वो हैं नहीं, ऐसी चीज़ें, मतलब कंट्रोवर्सी करके उन्होंने भी अपना एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया है। और मुझे याद है कि रीट का जब एग्ज़ाम चल रहा था राजस्थान में, जो परीक्षाएँ हो रही थी, उस समय ये निःशुल्क शिक्षा देने का वादा भी कर रहे थे और बहुत सारी मैराथन्स वगैरह लेके आए थे। तो इस तरीके से बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती हैं। और भी एक कंट्रोवर्सी की हम बात करेंगे तो कंट्रोवर्सी नहीं कहा जाएगा, वो तो सिर्फ वैचारिक मतभेद होने के नाते आपको याद होगा कि अंकित अवस्थी सर जो RAS अधिकारी भी हैं राजस्थान राज्य सरकार में, उनका एक प्लेटफॉर्म है जो इस समय अपनी पाठशाला के नाम से जाना जाता है। वो भी करंट अफेयर्स और न्यूज़ एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही साथ वो भी अनअकैडमी से जुड़े हुए थे और अनअकैडमी पर जो उनका कोर्स चलता था, अनअकैडमी के थ्रू जिस पर वो पढ़ाते थे, वहाँ पे उसकी फीस इन्होंने शायद 2500 या कुछ रुपए थे और अनअकैडमी ने इन्हें बिना बताए ही अचानक से उसकी कीमत 1 लाख प्लस कर देता है। जो कोर्स था 2-2,500-3,000 में मिलता था, वो लाखों में मिलने लगा। तो अंकित अवस्थी सर ने इस पर विरोध जताया और अनअकैडमी के साथ चर्चा भी करते हैं और चर्चा में सफलता नहीं मिलती। अनअकैडमी कहती है कि हमारी जो सोर्सेज हैं, जो हमारे साइबर खर्चे हैं, वो इन 2,500 रुपयों में या 3,000 रुपये में नहीं हो पा रही है, आप इस कोर्स की फ़ीस हम बढ़ाने वाले हैं। तो अंकित अवस्थी कहते हैं कि ये मेरे नैतिक मूल्यों के खिलाफ़ है कि मैं ऐसे ज़्यादा पैसे में बच्चों से नहीं ले सकता हूँ। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं सस्ते दाम पर आपको एजुकेशन दूंगा और अनअकैडमी से इसी बात पर वो जुड़े भी थे। लेकिन फिर उसके बाद अनअकैडमी और उनके बीच में कोई विवाद नहीं होता है, बहुत ही प्यार से दोनों लोग अलग हो जाते हैं। और अंकित अवस्थी आज यूट्यूब पर कई चैनल्स चला रहे हैं, जिनमें अगर हम बात करेंगे अपनी पाठशाला है, अंकित इंस्पायर इंडिया है और ये कुछ और भी चीज़ें करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो कंपनियां होती हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनके बीच में विवाद हमेशा होते रहता है और हर बार कुछ ना कुछ एक नया निकल के आता है। तो अब देश को एक नया टीचर मिल रहा है, करण संगवान, जिनके माध्यम से अब एक नया प्लेटफॉर्म आपको भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। तो किस प्रकार से अब ये एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ नया करते हैं, तो ये भी देखने वाली बात होगी। थोड़ा हम नज़र इन पे बनाए रखेंगे कि करण संगवान सर अब अकेडमी से अलग होने के बाद क्या कुछ करते हैं। खैर, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, इनकी अपनी खुद की ऑफलाइन कोचिंग थी जहाँ पर ये खुद पढ़ाते थे। तो ये सारी चीज़ें थी करण संगवान सर। एक बार ब्रीफ में कर देना चाहता हूँ कि इन्होंने बिना किसी का नाम लिए, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया था। इन्होंने इनडायरेक्टली बातें बोली थी कि देश में किसी अनपढ़ नेता को मत चुनिए और चुनने के बाद आपको यही सब देखना पड़ेगा, भविष्य में वोट मत करिए, नहीं तो आपको ये दिन देखने पड़ेंगे। और
अनपढ़ नेता ऐसा शब्द इन्होंने यूज किया, वोट मत करिए ये भी यूज किया। तो कुछ पॉइंटेड चीज़ें थी जो सार्वजनिक मंच पर जो आपका एक मंच की मर्यादा होती है वहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए था। और अगर मुझे जहाँ तक लगता है, अगर पॉइंट में बात करूँगा तो इनके दो चीज़ें यहाँ पे निगेटिव फॉल्स निकल के आई। दो तीन चीज़ें हैं जिसको मैं देखना चाहूँ। एक तो भारत सरकार द्वारा चेंज की गई पॉलिसी जो नियम है उनको गलत बता देना, यानी कि ये बता देना कि कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, वही कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। ये थोड़ी सी मुझे यहाँ पे गड़बड़ पॉइंट लगी। दूसरी पॉइंट इनकी थी कि देश के राजनेताओं के बारे में अनपढ़ गंवार जैसे शब्दों का यूज करना और ये कहना कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग देश को चला सकते हैं, अनपढ़ लोग नहीं चला सकते हैं, ऐसी बातें करना। तो अगर इसके परिप्रेक्ष्य में एक उदाहरण दूं तो हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है उसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत मानी जाती है। ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो भी अपने गांव के प्रधानमंत्री के बराबर ही होते हैं। तो जो ग्राम प्रधान होता है, आप जाकर देखेंगे भारत में 99%, मुझे जहाँ तक लगता है 99% ऐसे ग्राम प्रधान होंगे जो हायर एजुकेटेड नहीं होंगे, शायद वो 12वीं से ज़्यादा भी ना पढ़े हों या ग्रेजुएशन से ज़्यादा ना पढ़े हों। तो ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने गलत कर दी। साथ ही साथ इन्होंने सबसे बड़ी बात जो की कि ऐसे लोगों को वोट मत करिए, वोट मत करिए। भाई आप बताइए कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे जहाँ पे एजुकेशन आज नहीं है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के काफ़ी पिछले इलाकों में अगर हम चले जाएं या देश के अन्य राज्यों में मिजोरम, नागालैंड, इन जगहों पर जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पे अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसका मतलब वहाँ की ग्राम पंचायतों में कोई मुखिया बन ही नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक लॉ टीचर के हिसाब से गलत तरीके से पेश किया गया और शायद अनअकैडमी इन्हीं चीज़ों को लेकर इनको अपने संस्थान से अलग कर दिया। तो मुझे जहाँ तक लगा यही पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पॉइंट्स की वजह से इनको बाहर किया गया है। आपको क्या लगता है कि करण संगवान के साथ सही हुआ या इन्होंने गलत बातें बोली? तो कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर साझा करिएगा, जिससे हमें भी पता चल सके कि जनमानस और जनता में और छात्रों में क्या इनको लेकर एक बन रहा है। इनके लिए आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं उनको आप ज़रूर बताइएगा, हम भी समझना चाहेंगे। और आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूं, आप जाकर देखिएगा। ज़्यादातर 99% लोगों के कमेंट में पढ़ता हूं और जो भी होता है कमेंट्स जिनकी मुझे लगता है ज़रूरत है एक जवाब देने का, तो उनके जवाब भी मैं देता हूँ। खैर आप मर्यादा में कमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।